हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए पेपर 2 का हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सामान्य हिंदी और जीके जीएस का हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए हम फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और 17 तारीख को एग्ज़ाम है। 17 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को हर दिन 3 से 4 वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोग को जीके का भी वीडियो मिलेगा, स्टैटिक जीके का अलग वीडियो मिलेगा, झारखंड जीके का अलग वीडियो मिलेगा, मैथ का वीडियो मिलेगा और इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे बुक का। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, सामान्य हिंदी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तेजस्वी। पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तेजस्वी होगा। तपस्विनी हो गया, हंसिनी हो गया और परोपकारिणी हो गया। तो ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। तेजस्वी पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती ये एक बोली है, भाषा है, ये कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवरित है? संवरित स्वर कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह कम खुलता है ना, उसी को बोला जाता है संवरित स्वर। ठीक है, संवरित स्वर उसी को बोला जाता है जिस स्वर के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ई हो गया, ई हो गया, उसके बाद ऊ हो गया और ऊ हो गया। तो ये चारों जो है ये संवरित स्वर है। तो आप ये चारों ऑप्शन ये में देखिए कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए ई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। यहाँ पे रेखांकित शब्द एक्चुअल में स्वतंत्रता शब्द है और इसी का आपको संज्ञा भेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता से क्या पता चलता है? भाव का पता चलता है। मित्रता से क्या पता चलता है? भाव का पता चलता है। ठीक है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। 5 है आपका, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा ये एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पंखे। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा और बी में देखिएगा तो यहाँ पे चंद्रबिंदु का खेला हो गया है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्वेश्चन है आपका, मैं स्वयं चला जाऊंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्वयं होगा। सी का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मैं, अपने, आप या स्वयं, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 है आपका, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये बहुत बार अभी तक आ चुका है, उत्साहित। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इनमें कर्ता है, कर्ता कौन है ये पूछा जा रहा है। कर्ता कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चिट्ठियां, जो ये चिट्ठियां शब्द है इसमें ये कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो ये अधिकरण में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, 10 है आपका, 10th है आपका, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल, काल पूछा जा रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, सामान्य काल तो नहीं, सामान्य वर्तमान तो नहीं होगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है रहता तब सामान्य होता।
संदिग्ध, तो ये तो संदिग्ध या संभाव्य दोनों एक ही होता है, संभावना व्यक्त किया जाता है, तो इसमें तो संभावना व्यक्त नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्ण, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, पूर्ण वर्तमान बोला जाता है कि जो काम जो है अभी खत्म हुआ है, जस्ट मतलब कुछ देर पहले खत्म हुआ है, ऐसा बोध होगा आपको, फील होगा, वहाँ पे होता है पूर्ण वर्तमान। ठीक है, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी या लड़के ने पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे रहेगा ना पढ़ चुका है या खा चुका है, तो ये सभी पूर्ण वर्तमान में आता है। पूर्ण वर्तमान में आपको फील होगा कि काम जो हुआ है वो वर्तमान समय का बोध कराएगा और जस्ट कुछ देर पहले काम खत्म हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत करीब होता है, जो पूर्ण वर्तमान होता है ये बहुत करीब होता है आसन भूतकाल के, आसन भूतकाल के बहुत करीब होता है। और दोनों में मतलब ऑप्शन दोनों रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको पकड़ना। 11 है आपका, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। मतलब इसमें प्रतिदिन यहाँ पे ये रेखांकित है और इसका पूछा जा रहा है कि ये क्या है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, अव्यय है, कारक है। तो प्रतिदिन शब्द जो है ये अव्यय है। अव्यय किसको बोलते हैं? जिसका लिंग, वचन, कारक इस सब के हिसाब से रूप नहीं बदलेगा। 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा जा रहा है। शोभन ये तत्सम शब्द है। फिर 13 में आपसे तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो तद्भव शब्द क्या होगा 13 में? प्यास, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो तिमिर मतलब होता है अंधकार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तिमिर का मतलब भी होता है अंधकार, अंधेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 है आपका, अथ का विलोम शब्द बताइए। अथ का विलोम शब्द, तो देखिए अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब होता है ना आरंभ, आरंभ या शुरुआत, ये होता है। ठीक है, आरंभ या शुरुआत। तो अथ का विलोम होता है इति, इति। अथ का विलोम होता है इति, इति मतलब समाप्ति, समाप्ति। ठीक है, तो अथ का मतलब क्या होता है आपका? आरंभ या शुरुआत। अब आरंभ शुरुआत का विलोम क्या होगा? समाप्ति, और समाप्ति किसका अर्थ है? इति का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? पराजय और माला का समानार्थी पूछा जा रहा है। 16 का सी होगा हार। ठीक है, जो मापा ना जा सके, इसकी सही अर्थ क्या है? जो मापा ना जा सके, तो अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, जिसको मापा ना जा सके। पीने की इच्छा को कहते हैं, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर होगा पिपासा। पीने की इच्छा रखना उसको बोलते हैं पिपासा। ठीक है, और पीने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं पिपासु। पीने की इच्छा रखना ये हो गया पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला जो पीने की इच्छा रख रहा है उसको बोलेंगे पिपासु। यहाँ पे पीने की इच्छा का बात हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। और मुहावरा हमारा क्या है? 8 आंसू रोना, तो इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पछताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 आंसू रोना ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक पछताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहे तो मैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग इसी से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। 20 है आपका, निम्न में से मुहावरा नहीं है। निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए, अंग लगना ये मुहावरा है, अंगारे उगलना ये भी मुहावरा है, अंत भला तो सब भला ये तो कहावत है ना, कहावत के रूप में इसका प्रयोग होता है, लोकोक्ति के रूप में, अंत भला तो सब भला। अंग अंग फड़कना ये भी मुहावरा है। तो मुहावरा कौन नहीं है ये पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अंग लगना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? गले लगाना।
अंग लगना, गले लगाना। अंगारे उगलना मतलब जो लटर पटर नहीं बोला जाता है, गुस्सा में अधिक क्रोधित हो जाना, या कूट वचन बोलना, इसका अर्थ होता है अंगारे उगलना। ठीक है। और अंग अंग फड़कना मतलब ऊर्जा से पूर्ण परिपूर्ण होना, ये बोला जाता है। मुहावरा नहीं है, अंत भला तो सब भला, क्योंकि ये कहावत है। 21 है आपका, दान की बचिया के खाली स्थान नहीं देखे जाते हैं। दान की बचिया का क्या नहीं देखा जाता है? 21 का डी होगा दांत। ये क्या बोलते हैं, ये कहावत हो गया, तो कहावत में ये खाली स्थान आपको भरने के लिए बोला जा रहा है। 21 है, देखिए, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने से देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। यहाँ पे वर्णिक भी ऑप्शन में है और वर्णिक भी ऑप्शन में है। ठीक है। और वर्णिक से ज़्यादा सुइटेबल होता है, मतलब शुद्ध और शब्द जो है ये वर्णिक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। हालांकि आपको लगेगा कि इक प्रत्यय जुटेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। 23 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग किस शब्द में है? उपसर्ग में हम क्या बोले हैं कि उपसर्ग जो पहले जुड़ता है और मूल शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसमें कोई मूल शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। लालिमा, तो इसमें लाल मूल शब्द है, उसमें ईमा जुटा हुआ है, तो प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए पराजय, जय एक मूल शब्द है, इसमें परा देखिए, तो ये क्या उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 है आपका, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 24 में है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव इसका सही संधि विच्छेद है। अब यहाँ पे देखिए महा में अंत में क्या आ रहा है? आ, और उत्सव में उ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आ और उ मिल करके जहाँ पे ओ हो जाएगा वहाँ पे गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि। ठीक है, आ प्लस उ मिलेगा, वहाँ पे ओ होगा और वहाँ पे वो गुण स्वर संधि होता है। संधि का नियम आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न, इसमें समास पूछा जा रहा है, तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो देखिए इसका समासिक विग्रह क्या होगा? ध्यान में मग्न, है ना, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, तो इसका होगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी होगा। 26, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया उसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है, तो यहाँ पे किस प्रकार का शुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वनाम अशुद्धि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या शब्द है, ये मेरे, यहाँ पे तो मुझे ना होगा, मुझे बाजार जाना है, तो ये तो सर्वनाम हुआ। ठीक है, 27 का डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सा, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से? तो शुद्ध वर्तनी आपका सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता, ये शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द है, इससे कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ए, आर्स। ठीक है। नेक्स्ट, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा सेठ। निष्कवच ये एक उपन्यास है, इसकी के लेखक पूछा जा रहा है, राजा सेठ। 31, वाक्यों में शुद्ध वाक्य के सही विकल्प को चयन कीजिए। कौन सा विकल्प है जिसमें वाक्य जो है ये शुद्ध है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कमीज तो सिल गई लेकिन बटन अभी लगने हैं। ठीक है, जैसे आप इस सेंटेंस पढ़िए ऑप्शन नंबर ए में, कमीज तो सिल गया लेकिन बटन लगना है अभी, ये करेक्ट नहीं है। कमीज तो सिल गया पर बटन नहीं लगा, ये भी करेक्ट नहीं है।
ठीक है। कमीज तो सिल गया परंतु बटन लगने बाकी है, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा कमीज तो सिल गई, है ना, सिल गई लेकिन बटन अभी लगने हैं। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी तो क्षेत्र होता है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 33, निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? शुद्ध विच्छेदित रूप निश्चल शब्द का कौन सा होगा? तो निह प्लस चल, निश्चल, ठीक है। विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास हम आपको बताए हैं, अगर आप समास मेरा वीडियो देखे होंगे तो हम आप बहुत अच्छे से बताएंगे। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। अब देखिए चार ऑप्शन में किस में संख्यावाचक है? तो चौराहा में, चौराहा में 4 से आपको बोध हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा द्विगु समास। देखिए रुपया पैसा, तो ये होता है रुपया और पैसा, तो ये द्वंद्व समास आता है। जहाँ पे और विभक्ति रहता है या लुप्त रहेगा या आपको दिखाई भी देगा, वहाँ पे होता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो रुपया पैसा द्वंद्व समास हो गया। नेत्रहीन, नेत्रहीन तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, नेत्र से हीन। पीताम्बर, पीताम्बर बोला जाता है, इसका समासी विग्रह क्या है? पीत है अंबर जिसका, यानी कि कृष्ण, इस तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझे बाबू लोग? ऑप्शन नंबर सी होगा चौराहा, द्विगु समास पूछा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35। सावधान करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो सावधान करना कान खोलना। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा, विस्मित ये शब्द है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो 36 का ए होगा हैरान। नेक्स्ट आपका 37, साकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो निराकार। नेक्स्ट आपका पीछे पीछे चलने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द होगा अनुगामी, ठीक है, अनुगामी। 39 है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 39 का करेक्ट आंसर होगा सी, जानबूझकर खतरे का काम करना। 40 है आपका, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको 3 भी मिलेगा, कहीं कहीं 4 भी मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे 3 मिलेगा, कहीं कहीं पे 4 भी मिलेगा। इस बुक का आंसर की में 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब छंद कौन कौन सा होता है? एक होता है वर्णिक छंद होता है, ठीक है, एक होता है वर्णिक विहित, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मुक्त छंद। तो 3 या 4 कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर की में 3 दिया हुआ है। अब हम लोग जीके का करते हैं क्वेश्चन। चलिए 51 है आपका क्वेश्चन नंबर, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो घोषणा हुआ था ये कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 1911 में जो शाही दरबार का आयोजन किया गया था, तो उसी में जो बंगाल विभाजन का घोषणा था उसको रद्द कर दिया गया, और इसी वर्ष बोला गया कि राजधानी को दिल्ली बनाने का बात बोला गया, ठीक है। और 1912 में दिल्ली राजधानी हमारा बना, ओके। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे 1911 में जैसे विभाजन रद्द हुआ, तो इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा। 1910 से 1916 तक ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इनके कार्यकाल में या शासनकाल में बोलिए तो जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था, ओके। 52 है आपका, 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती
लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। तो ये कब हुआ था? 52 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 52 का डी होगा, दक्षिण भारत। नेक्स्ट आपका छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है, ये पूछा जा रहा है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सामवेद। 53 का होगा सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट आपका निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, यह क्या थे? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इल्तुतमिश का ये वजीर था। 55 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए, राष्ट्रपति संबंधी जितना भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, आप सब याद कर लीजिएगा। पुनः निर्वाचन का बात हुआ है तो पुनः निर्वाचन कौन सा ये में है? तो अनुच्छेद 57 में है कि अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन के योग्य होता है। 52 में क्या बोला गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, 55 में तरीका बोला गया है, 54 में बोला गया राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, और 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। 57 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के योग्य होगा। नेक्स्ट आपका 56, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, देखिए, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ। इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो आपको डॉक्टर राजेंद्र बताना है, और अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था तो आप बताइएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। ओके, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल लागू है? अगर लागू है, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और कौन लगाते हैं। तो अगर आपातकाल लागू है तो राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद के। यहाँ पे राज्य विधानमंडल भी दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, संसद द्वारा याद रखिएगा। 58 है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, ये पूछा जा रहा है। 58 का करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में, यानी कि चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ये तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का, इसलिए यहाँ पे ये चेन्नई में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट है, मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो जस्ता में सबसे कमी, जस्ता का कमी सबसे कम है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना, बगल में चीन, हम लोग का बगल में कौन है? जो चीन है ना, चीनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। और ट्रिक से याद कर लीजिएगा बगल में चीन, क्योंकि ये झेलम नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये सब आपको कन्फ्यूजन में दे देगा। तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा बगल में चीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और आपसे भी पूछेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो तेल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सहायक नदी नहीं है। बाकी भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, डोनी हो गया, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सुलभ मुद्रा बोला जाता है उसको। 63, हीरविनिया किस देश की मुद्रा है? तो हीरविनिया किस देश की मुद्रा है? 63 का करेक्ट आंसर होगा बी, यूक्रेन। ठीक है, और यूक्रेन का आपसे राजधानी पूछेगा तब क्या बताइएगा? कीव। ठीक है,
स्वीडन का क्या होता है? स्टॉकहोम। चेक गणराज्य का प्राग, आपको बता चुके ये सब। नेक्स्ट है आपका 64, बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? बबीता कुमारी, तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? ये पूर्व हो गया है ना, ऐसे आपका पूर्व इधर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर में आपका बिहार हो गया, यहाँ पे आपका यूपी पड़ता है, सिर्फ गढ़वा टच करता है। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ इधर हो गया और इधर ये उड़ीसा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आलू, टमाटर तथा बैगन किस प्रजाति से संबंधित है? ये आलू, टमाटर, बैगन, इनकी प्रजातियाँ, ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो सोलेनम, याद रखिएगा, सोलेनम। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। 68, इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी होगा। विटामिन डी का कमी से होता है रिकेट्स, और ये बच्चों में यही चीज होता है जिसे बच्चों का हाथ पर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है। बी का कमी से बेरी होता है। विटामिन ए के कमी से बांझपन होता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। बी का क्या होता है? थाइमीन। ठीक है। एक होता है सी, विटामिन सी, जिसका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। सभी का रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा, सभी का बीमारी देख लीजिएगा, क्योंकि विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 69 है श्वसन है। श्वसन क्या है? यह एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और उस चीज़ को तोड़ देता है। ठीक है। जैसे श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज है आपका, ठीक है, आपका ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज को क्या करता है? प्लस ऑक्सीजन जुटेगा और इसको तोड़ देगा, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है। 70 है आपका, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन तो भाप से, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होता है, आप लोग जानते हैं। 71 है, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाती है किस तापमान पर? तो देखिए 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अब जल वाष्प में कितना बदलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इधर फिर क्या हो जाएगा? ये 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का। बोलिए, समझ में आया? 71 का सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे वाष्प में परिवर्तित का बात हो रहा है ना। 72 है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। किस चीज़ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से। निर्वात क्योंकि कोई माध्यम नहीं है और ध्वनि के गुजरने के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है, इसलिए 72 का डी होगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? पिछला वाला वीडियो में बताए थे आपको। ठीक है। द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? तो योग किसका होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नाभिक होता है परमाणु का। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इन दोनों का जो योग होता है, प्लस होता है, सम होता है, उसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। और जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसको बोला जाता है परमाणु संख्या। ठीक है। 74, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? संक्रमण धातु नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 74 का करेक्ट आंसर होगा डी, रेडियम। ठीक है। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, रेडियम। 75 है, माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? जो माणिक्य होते हैं, नीलम, माणिक्य या नीलम, ये किसके ऑक्साइड होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा ये सब, VVI कर लीजिएगा। ये होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसी को बोला जाता है माणिक्य नीलम। ठीक है। 75 का डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग इस तरह से पूरा इस सेट को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए। थैंक यू।